अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। माशरे में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों भी पनपती रहती हैं। अच्छाइयों को सराहना और बुराइयों को रोकने की कोशिश करना, यही एक अच्छे शहरी की अपनी जिम्मेदारी होती है। हम भी इत्तेहाद न्यूज़ के ज़रिए अच्छाइयों को सराहना और बुराइयों से बचाने की तलकीन करते रहना, ताकि उन बुराइयों से माशरा और नौजवान नस्ल के साथ आने वाली नस्ल भी बचती रहे। उमूमन मुस्लिम माशरे के हालात पर तबसरा बहस और मौजूदा हालात की तस्वीर को पेश करने की कोशिश इससे कही जा सकती है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि तमाम तर इसी तरह के होते हैं। शादियों में बढ़ती बेहयाई, नौजवान नस्ल नशे के आदी, मुस्लिम लड़कियों का तालीम के आड़ में बुराइयों की तरफ रुझान तमाम दहकते मौजू हैं। कुछ लोग इसे गलत पस मंज़र में देखते हुए आप इस तरह क्यों तंज करते हैं कि सवालात भी करते रहते हैं। अब जब बुराइयां पनप रही हैं तो इसका तस्करा करने से ही इन पर रोक लगाने की कोशिश हो सकती है, या एक एहसास दिलाना यूं कहा जा सकता है। क्या फिर लड़कियों को कॉलेज नहीं भेजना चाहिए? इस तरह के भी सवाल दरपेश आते हैं। हमने कभी भी इस तरह तालीम को रोकने या लड़के या लड़कियां न पढ़ने की बात नहीं कही, लेकिन दूसरी तरफ बात उतनी ही सच है कि तालीम की आड़ में फहश और यानियत की तरफ बेजा आज़ादी का गलत इस्तेमाल भी कुछ लड़कियों की जानिब से हो रहा है। इसे इनकार भी नहीं किया जा सकता। खैर, आज का मौजू अलग है। जिंदगी न मिलेगी दोबारा की सुर्खी शायद आपको किसी फिल्मी टाइटल की तरह लग रही हो, पर मुसलमानों का क्या नजरिया होना चाहिए, ये बात भी उतनी ही अहम है। तेज रफ्तार जिंदगी में रिश्ते, एहसास, जज्बात कहीं तो पीछे छूटते जा रहे हैं। आखिर कितनी जिंदगी हम जीने वाले हैं? आज एक और खबर हासिल हुई जिसमें महज 9 साल के लड़के को दिल का दौरा पड़ा। मतलब जिंदगी कहीं भी किसी भी लम्हा थम सकती है और हाथ छोड़कर जा सकती है। तेज रफ्तार जिंदगी और बेहतर अंदाज में जिंदगी जीने की उम्मीदें दुनिया की हिर्स ने अपनों को खो दिया है और हमें पता भी नहीं चला। कामयाब जिंदगी के मायने बदलने लगे। किसी हाल में रुपया कमाना है, यही एक मकसद ने इंसान को एक मशीन बना दिया। ऊपर वाले का निज़ाम भी बड़ा अजीब है। पढ़ लिख कर बड़ा हुआ तो नौकरी की तलाश में उम्र गुजर गई। शादी के बाद माँ बाप छूट गए। अच्छी पढ़ाई की खातिर घर दार छोड़कर बड़े शहरों की तरफ रुक किया। दोस्तों में कैसे वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। बुजुर्ग वालिदैन बच्चों का सहारा तलाशते रहे और बेटा बच्चों की पढ़ाई और अच्छी जिंदगी की खातिर खुद दुबई बहरीन चला गया। मतलब 60-70 साल की जिंदगी में सिवाय भाग दौड़ के कुछ हासिल नहीं हुआ। सोचा कि अगर अब मेहनत नहीं करूंगा तो बुढ़ापे में आराम कैसे मिलेगा, और इसी जद्दोजहद में बुढ़ापा कहीं मर्ज लेकर आ गया। औलाद माँ बाप से दूर हुई। सुबह जब नौकरी के लिए जाता है तो बच्चे सोए हुए रहते हैं। रात देर कंपनी से घर आता है तो बच्चे सोए हुए रहते हैं। क्या है ये जिंदगी? महज इतवार के लिए ही बनी हुई है। अब इन तमाम भाग दौड़ में कुछ हाथ नहीं लगता, लिहाजा जिंदगी तो गुजर जाती है। आखिरत तो वैसे भी हाथ से निकल जाती है। अब बुजुर्गियत आई तो खुदा भी याद आया। रिश्ते हाथ से छूट गए। मुख्तलिफ अमराज से मुतासिर जिस्म अस्पताल की नज़र होने लगा। अब बच्चों के पास भी वक्त नहीं है कि वालिदैन के खदमात अंजाम दे सके, क्योंकि पूरी ज़िंदगी में कभी दीनी सबक सीखने का वक्त मिला ही नहीं। आखिरत क्या, नमाज की अहमियत और मरने के बाद किन सवालात से गुजरना होगा, इस पर सोचने के लिए वक्त ही नहीं मिला। और जब वक्त मिला तब अपने करीब कोई भी नहीं रहा। बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने की फिक्र ने तमाम जवानी को दांव पर लगा दिया। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो अरब ममालिक में 20 साल 25 साल गुजार रहे हैं। साल में एक आध महीना या 2 सालों में एक आध बार आकर फिर रुपया कमाने की हिर्स में चले जाते हैं। उम्र के आखिरी वक्त में वापस लौटते हैं। रिश्तों के एहसास खत्म हो चुके रहते हैं। आज इस मौजू पर बोलने की जरूरत इसलिए हुई कि जिंदगी बहुत छोटी है। इसे दौलत के पीछे लगाकर जाया न करे, क्योंकि सहज जवानी तंदुरुस्ती दोबारा लौट कर नहीं आती। और जिन बच्चों की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान किया, उन बच्चों को ही बुढ़े वालिदैन बोझ लगने लगे। और ऐसा नहीं कि बच्चों को बुढ़ापा नहीं आता, जिंदगी का ये चक्कर चलता रहता है। ऊपर वाले का निज़ाम ही ऐसा है कि सबको उन तमाम मरहलों से गुजरना होता है। पर अक्लमंद शख्स तो वो है अपनी ज़िंदगी को अपने खातिर भी जी लेता है। उन दौलतमंद लोगों से भी उस गरीब की ज़िंदगी बेहतर है जो अपने बच्चों को अपने साथ रखता है। अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने बड़ा होता देखना भी नसीब वालों को मैसर होता है। इस आखिरी दौर में चंद लम्हात मैसर हुए हैं, उसे अपने रिश्तेदारों में, बहन भाई वालिदैन में गुजारना, दूसरों के सुख दुख में रहना एक तरह से खुदा की नेमत है। मुसलमान का ये ईमान भी है कि रिज़्क़ अल्लाह देने वाला है। और एक हदीस का मफ़हूम है कि जिसमें नबी ने फरमाया कि ताज्जुब है उस शख्स पर जबकि रिज़्क़ मुक़द्दर है फिर भी वो दुनिया में रग़बत करता हो। और जो शख्स जितना खुदाई बारी ताला पर भरोसा करता है उसे अल्लाह की मदद भी उसी तरह हासिल होती है। वालिदैन की खिदमत करने वाली औलाद आज मैसर होना इसलिए भी किस्मत वालों को कहा जाता है क्योंकि तरबियत में दीन की कमी देखी जा रही है। औलाद का बचपन देखना भी बहुत सारों को नसीब नहीं होता। खासकर उन लोगों के बारे में कहना चाहता हूँ कि शादी के बाद
कुछ रुपये कमाने के लिए जवानी का सौदा किया जाता हो, उस वक्त उसे ऐसा लगता रहता है कि लोग गरीबी की वजह से ताने दे रहे हैं, बाहरी मुल्क को जाकर कुछ रुपये कमा लाऊं, फिर अच्छी ज़िंदगी गुजारूं। लेकिन इसका ये सोचना गलत इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि जवानी के लम्हात की कोई कीमत नहीं होती। जब बाप की रोक टोक नहीं होती तो औलाद भी तरबियत से महरूम हो जाती है, फिर बाप की मेहनत मशक्क़त का एहसास भी बच्चों को नहीं रहता। लिहाजा अपने बच्चों की तरबियत भी तभी मुमकिन हो सकती है जब बाप सामने हो। आजकल माँ बाप होने के बावजूद भी इसकी सही तरबियत नहीं होती। इसकी अलग वजह है जिस पर कभी एक और वीडियो बनाया जा सकता है। लेकिन दौलत की खातिर अपनी उम्र का, अपनी सेहत, अपने रिश्तों का सौदा यकीनन घाटे का सौदा कह सकते हैं। बेलगाम शहर में भी आपने ऐसे कई मामले देखे होंगे जिसमें घर के मर्द हजरात सऊदी दुबई जाकर रुपये कमाते हैं, लेकिन उसी दौलत से उसे बेदखल भी किया जाता है। वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता और जब वक्त गुजर जाता है तो सिवाय पछताने के कुछ हासिल नहीं कर सकते। ऐसे कई वाक़ये भी देखने को मिले जिन्होंने दौलत तो बेशुमार कमाई लेकिन बूढ़े वालिदैन के मैयत में नहीं पहुंच पाए। कोई बताए तो सही कि आखिर जिंदगी का क्या मकसद और मतलब जब तुम्हारे मरने के बाद औलाद ही जनाजे को कांधा ना दे पाए। जरूरत है जिंदगी को संजीदगी से सोचने की। एक एक लम्हा इसका बेशकीमती है। आज सभी को दौलत प्यारी है और इसी दौलत ने रिश्तों की अहमियत, इसके तकद्दुस को तार तार करके रखा हुआ है। जिन बच्चों की खातिर सुबह शाम एक करने वाले बाप को जब बुढ़ापा आजमाइश बनने लगता है तो उस पर क्या बीतती होगी। बच्चे की पैदाइश से लेकर बुढ़ापे तक की जिंदगी का सफर कोई आसान नहीं है। मुश्किल तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने जिंदगी जीना सीखा ही नहीं। जिंदगी गुजर तो वैसे भी जाती है, पर जिंदगी जीने का मौका कुछ लोगों को ही मैसर होता है। जिंदगी बार बार नहीं मिलती क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आज का मौजू कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।